आज हम अध्याय 14 चैप्टर 14 पहलवान की ढोलक, ये कहानी है और कथाकार या कहानीकार है फणीश्वर नाथ रेणु। वास्तव में इस कहानी के माध्यम से फणीश्वर नाथ रेणु हमें दो संदेश देना चाह रहे हैं, दो महत्वपूर्ण बातें हमें बता रहे हैं। पहली ये कि लोक कलाओं को हमें बनाए रखना है, उनको संरक्षण देना है और लोक कलाकारों का भी सम्मान करना चाहिए। और कहानी में दूसरा संदेश है कि जीवन में कैसी भी कठिनाई आ जाए, कोई भी समस्या हमारे सामने आ जाए, हमें उस समस्या से घबराना नहीं है, दूर नहीं भागना है, बल्कि उससे संघर्ष करना है, मुकाबला करना है और हमेशा जिजीविषु जीवित रहने की इच्छा रखनी चाहिए। ये संदेश इस कहानी के माध्यम से कथाकार हमें देना चाहते हैं, बताना चाह रहे हैं। हम न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं कई बार या किसी से सुनते हैं कि किसी ने ट्रेन के आगे कूद करके, ट्रक के आगे कूद करके या किसी ने कुछ विषाक्त वगैरह खा करके और अपने प्राण त्याग दिए, आत्महत्या कर ली। लेकिन वो ऐसे ही लोग हैं जिनमें संघर्ष क्षमता बिल्कुल ही नहीं होती है। तो इस कहानी में ये भी एक बहुत बड़ा संदेश है वर्तमान परिस्थितियों को, समय को देखते हुए कि वास्तव में कैसी भी समस्या आ जाए हमारे सामने, हमें उससे संघर्ष करना चाहिए, हमें उससे घबराना नहीं चाहिए। जैसे स्वयं लुट्टन पहलवान ने संघर्ष किया था, दोनों बेटे मर गए, फिर भी घबराए, फिर भी वैसे ही ढोलक लोगों को उत्साहित किया। तो हमें भी गुड मॉर्निंग सर। हमें भी वास्तव में संघर्ष करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए और सदैव जिजीविषु अर्थात जीवित रहने की इच्छा शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। ये संदेश इस कहानी में फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा हमें दिया गया है, हम भी अपने जीवन में उतारे, स्वीकार करें। कहानी के प्रारंभ में अमावस्या की रात का वर्णन है। अमावस्या की काली रात थी और बिल्कुल शांत रात थी। यहाँ मानवीकरण का भी लगभग प्रयोग किया है कि अमावस्या की रात आंसू बहा रही थी। वास्तव में ऐसा नहीं था, बहुत उस समय गांव में महामारी का प्रकोप था, हैजा और मलेरिया, इसने लोगों को भूनना शुरू कर दिया था। तो अमावस्या की काली रात भी थी और महामारी का भय भी लोगों के अंदर था, बिल्कुल शांति छाई हुई थी। कभी कभार किसी की उल्टी करने की, क्योंकि हैजा भी उस समय, हैजा और मलेरिया महामारी का रूप ले चुका था, तो उल्टी करने की, कै करने की आवाज, कै का अर्थ उल्टी था, तो कभी कभार उल्टी करने की आवाज आ जाती थी या कोई बच्चा अपनी माँ को आवाज लगा लेता था, ऐसी थोड़ी हल्की फुल्की आवाजें सुनाई देती थी उस अमावस्या की रात में। कभी कभार पेचक की डरावनी आवाज भी सुनाई देती थी। पेचक कहते हैं उल्लू को, तो उल्लू की भी आवाज रात को उस शांति में कई बार सुनाई दे देती थी। कुत्तों के भौंकने की आवाज भी बीच बीच में आ जाती थी। और कुत्ते भी क्या है, परिस्थितियों से अच्छे से ताड़न कर लेते हैं, संघर्ष कर लेते हैं कि दिन में जब धूप और गर्मी होती है तो सिकुड़ करके वो किसी ढेरी के पास पड़े होते हैं, और जब रात होती है
तो वो फिर भौंकना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार की आवाजें आ रही थी और एक आवाज ऐसी थी कि जो शाम से लेकर सुबह तक लगातार आ रही थी और वो आवाज थी पहलवान की ढोलक की। लुट्टन पहलवान लगातार ढोलक बजा रहा था। उस लुट्टन पहलवान के ढोलक की आवाज लगातार सुनाई दे रही थी। लुट्टन पहलवान ढोलक इसीलिए बजाता था कि पूरा गांव जो महामारी से डर गया था, डर रहा था, उन लोगों को उत्साहित करने के लिए। और जैसे ही लोग लुट्टन पहलवान के ढोलक की आवाज सुनते थे, लोगों में उत्साह का संचार हो जाता था। उनके नसों में जो रक्त होता था, बिजली दौड़ने लग जाती थी, अर्थात उनमें ऊर्जा आ जाती थी, वो उत्साहित हो जाते थे, संघर्ष क्षमता उनके अंदर आ जाती थी, हिम्मत आ जाती थी लुट्टन पहलवान की ढोलक की आवाज सुन करके। और इसीलिए लुट्टन पहलवान पूरी रात ढोलक बजाता था। तो अब ये लुट्टन पहलवान कौन था, हम इसका परिचय लेते हैं। लुट्टन जब 9 वर्ष का था तो माता पिता की मृत्यु हो गई। 9 वर्ष में ही लुट्टन अनाथ हो गया था। लेकिन ये भाग्यशाली था कि इसकी शादी पहले ही हो चुकी थी। यहाँ लुट्टन की शादी पहले ही हो चुकी थी, बाल विवाह हो चुका था, फिर भी लिखा है कि वो भाग्यशाली था। ऐसा इसीलिए लिखा है कि अगर लुट्टन की शादी नहीं होती तो लुट्टन भी माता पिता का अनुसरण करता, अर्थात माता पिता की मृत्यु हो गई और लुट्टन भी जब कोई पालन पोषण करने वाला नहीं होता तो शायद लुट्टन की भी मृत्यु हो जाती। लेकिन शादी हो गई थी तो लुट्टन की जो सास थी, इसने लुट्टन का पालन पोषण किया। जब ये अपनी सास के साथ रहता था तो सास विधवा थी, इसलिए जो लोग थे, गांव के लोग थे, वे इसकी सास पर ताने मारते थे, सास के विषय में अपशब्द बोलते रहते थे। तो लुट्टन ये सब सहन नहीं कर पाता था, उसे सहन नहीं होता था, इसलिए इसने बचपन में ही प्रतिज्ञा की कि मैं बड़ा होकर के पहलवान बनूंगा और फिर मैं इन सब से बदला लूंगा। तो लुट्टन पहलवान कसरत करने लग गया बचपन से और धीरे 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 जब बड़ा हुआ तो हट्टा कट्टा और बहुत अच्छा पहलवान भी बन गया। अब पहलवान बनने के बाद छोटी मोटी कुश्ती, बहुत प्रसिद्ध पहलवान तो नहीं था, लेकिन इधर उधर जो कुछ कुश्तियां होती थी उनमें लुट्टन पहलवान जाता था और जीत भी जाता था। श्याम नगर में एक बार दंगल का आयोजन हुआ, दंगल कुश्ती का आयोजन हुआ। वहां पूरे देश के जो बड़े बड़े प्रसिद्ध पहलवान थे वो उस दंगल में आए और वहां एक पंजाब से जो पहलवानों का दल आया उसमें एक पहलवान था चांद सिंह और उसके गुरु का नाम था बादल सिंह। पंजाब के पहलवान का नाम था चांद सिंह और गुरु का नाम था बादल सिंह। ये चांद सिंह ने पिछले 2-3 दिनों में ही जो भी प्रसिद्ध पहलवान थे पूरे भारत देश के जो वहां आए थे उन सभी नामी या प्रसिद्ध पहलवानों को पराजित कर दिया था। जब वह दंगल में उतरता था तो छोटी सी डुलकी लगाता था और शेर की तरह दहाड़ता भी था और फिर बहादुर था, सभी पहलवानों को, नामी पहलवानों को इसने पराजित कर दिया। और ऐसा करने के कारण यहाँ दंगल देखने वाले लोगों ने और महाराजा ने इस चांद सिंह को एक टाइटल दे दी, शेर का बच्चा।
क्योंकि शेर की तरह बहादुर था और सबको पराजित कर चुका था। शेर की तरह ही ये किलकारी मारता था, इसलिए इसको टाइटल मिल गया शेर का बच्चा। नाम था पहलवान का चांद सिंह। जब इसने सबको ही पराजित कर दिया तो फिर राजा साहब ये विचार करने लगे कि चांद सिंह को हम राज पहलवान बनाएंगे। जब ऐसी चर्चाएं वहां चल रही थी, चांद सिंह सबको चुनौती दे रहा था, तो उस समय वहां पर लुट्टन पहलवान भी उस श्यामनगर दंगल में पहुंच गया। लुट्टन से रहा नहीं गया, क्योंकि वहां एक ढोलक बज रहा था और ढोलक को लुट्टन अपना गुरु मानता था। और उस ढोलक की आवाज के जोश में लुट्टन ने भी उस चांद सिंह को चुनौती दे दी कि मैं तुमसे कुश्ती लड़ूंगा। सभी मना करने लग गए, लेकिन फिर राजा साहब ने आज्ञा दे दी, ठीक है। कुश्ती की शुरुआत हुई और जब थोड़ी सी कुश्ती उनमें हुई, राजा साहब ने कुश्ती को रोक दिया। लुट्टन को अपने पास बुलाया और अपने पास बुला करके एक 10 रुपए का नोट लुट्टन को दे दिया और कहा, मेला देखकर अपने घर जाओ। लुट्टन ने 10 रुपए का नोट लेने और अपने गांव बिना कुश्ती लड़े लौटने से मना कर दिया कि नहीं, मैं बिना कुश्ती लड़े गांव नहीं लौटूंगा। सबने खूब समझाया, लेकिन लुट्टन नहीं माना। जब लोगों ने कहा कि ठीक है, इसे लड़ने दिया जाए, तो फिर अंत में राजा साहब ने भी कुश्ती की अनुमति दे दी। अब दोनों के बीच कुश्ती प्रारंभ हो गई। चांद सिंह ने शुरुआत में लुट्टन पर अपना दाव लगाया और जब देखा लुट्टन ने कि लोगों का समर्थन भी चांद सिंह के पक्ष में था, राजा साहब और उनके जो मैनेजर साहब थे वे सब चांद सिंह के पक्ष में थे, लुट्टन के पक्ष में वहां कोई भी नहीं था तो केवल एक ढोलक, क्योंकि लुट्टन ढोलक को अपना गुरु मानते थे। और अब लुट्टन ने उस ढोलक की आवाज की ओर ध्यान दिया और जैसा जैसा ढोलक की उस आवाज के आधार पे अर्थ लगाते गया, वैसे वैसे लुट्टन दाव पेच खिलता चला गया और अंत में लुट्टन ने चांद सिंह को पराजित कर दिया। अब सभी लोग, राजा साहब और सब जय जयकार करने लग गए। कोई माता की जय जयकार करता, कोई राजा साहब की जय जयकार करता, तो कोई लुट्टन की जय जयकार करने लग गए। और लुट्टन भी अब दौड़ करके और राजा साहब के पास पहुंच गया और राजा साहब के सीने से लग गया, हृदय से लग गया। राजा साहब के जो कीमती कपड़े थे वो मिट्टी से सन गए, उनके मिट्टी लग चुकी थी, लेकिन राजा साहब ने कुछ नहीं कहा और उस लुट्टन पहलवान को अब लुट्टन सिंह कहकर पुकारा। मैनेजर साहब ने आपत्ति की और आपत्ति इसीलिए की कि जाति से लुट्टन क्षत्रिय नहीं था, फिर भी राजा साहब ने उसे सिंह कहकर पुकारा था। तो राजा साहब ने कहा कि जाति से क्षत्रिय नहीं है, लेकिन इसने क्षत्रिय जैसा काम किया है, इसने अपनी मिट्टी की लाज रखी है, इसलिए इसे सिंह कहकर के पुकारा जाए। तो लुट्टन पहलवान अब लुट्टन सिंह बन गया और राजा साहब ने उसे राज पहलवान के रूप में अपने साथ अपने पास रख लिया। अब जो सामान्य पहलवान था लुट्टन, वो लुट्टन सिंह राज पहलवान बन गया।
उसकी यश और कीर्ति बढ़ गई। अब पूरे भारतवर्ष में उसे जाना जाने लगा। कुछ ढोलक की ध्वनियां हैं और उनके क्या क्या अर्थ हैं वो हमें ध्यान रखना है, लिख लिख कर थोड़ा सा अभ्यास कर लेना है, क्योंकि कोई छोटा प्रश्न आ सकता है। कोई भी एक ध्वनि देकर उसका अर्थ हमसे पूछा जा सकता है, इसलिए हम ढोलक की ध्वनियां और उनका अर्थ ध्यान में रखें, याद रखें। चटदा गिड़धा, चटदा गिड़धा, ऐसी आवाज, ऐसी ध्वनि ढोलक की होती थी। इसका अर्थ लुट्टन पहलवान लगाता था, आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा। ढाक ढिना, ढाक ढिना, वह पट्ठे, वह पट्ठे। चट गिड़धा, चट गिड़धा, इसका अर्थ था मत डरना। धाक धिना, तिरकट तिना, दाव काटोर बाहर आ जाओ। चटाक चटधा, यानी उठाकर पटक दे। धिना धिना, धिक धिना, चित्त करो, चित्त करो। दा घिड़ गिड़, दा घिड़ गिड़, वाह बहादुर, वाह बहादुर। इस प्रकार से ये ढोलक की कुछ ध्वनियां थी और ये उनका अर्थ है। अब जब राज पहलवान बन गया तो छोटे मोटे पहलवानों से तो राजा साहब इसे लड़ने ही नहीं देते थे, और राजा की अनुमति से ही कुछ पहलवानों से इसे लड़ने का मौका मिलता था। जबकि ये कुश्ती के लिए रोज कसरत करता था और अपने शरीर पर मिट्टी लगा करके और कुश्ती का अभ्यास ये नियमित करता रहता था, लेकिन कभी कभार कुश्ती का मौका राजा साहब की अनुमति से मिल पाता था। जब राजा साहब अनुमति देते तो धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष के प्रसिद्ध पहलवानों को भी पराजित कर दिया। एक काला खां नाम का पहलवान भी था, जिसके बारे में लोगों में ऐसा भ्रम था कि जब काला खां दंगल के लिए, कुश्ती के लिए उतरता था और यह जब आवाज करता था तो सामने वाले पहलवान के लकवा हो जाता था, उसके हाथ पैर ही काम करना बंद कर देते थे। लेकिन लुट्टन ने काला खां को भी धूल चटा दी, पराजित कर दिया और लोगों के भ्रम को दूर कर दिया। दोनों जो बेटे थे वो इनके साथ रहते थे। पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। दोनों बेटों को भी इसने बचपन से ही शिक्षा दीक्षा दी और उन्हें भी कुश्ती सिखाता था। आपस में दोनों से कुश्ती करवाता था, दाव पेच सिखाता था और बहुत सी नैतिकता संबंधी बातें भी सिखाता रहता था कि ढोलक को तुम अपना गुरु मानना, जब भी कुश्ती शुरू हो तो पहले ढोलक को तुम प्रणाम करना, बड़ों का सम्मान करना, राजा साहब का सम्मान करना। इस तरह से बहुत सारी बातें कुश्ती के अलावा भी अपने दोनों बेटों को सिखाता था। धीरे धीरे दोनों बेटे भी लुट्टन सिंह की तरह हट्टे कट्टे और बहुत अच्छे पहलवान बन गए थे, और राजा साहब ने भविष्य के लिए उन्हें भी राज पहलवान बनाने के लिए कह दिया था कि लुट्टन सिंह के बाद भावी राज पहलवान उसके दोनों बेटे होंगे। जब ये लुट्टन कभी मेले में जाता तो इसका हुलिया ऐसा होता था कि एक लंबा सा चोगा कुर्ता पहन के जाता था, सिर पर एक बच्चों जैसी टोपी होती थी। मेले में जाता, कोई दुकानदार इससे मजाक कर लेते कि थोड़ा सा नाश्ता कर लो, और लुट्टन पहलवान बैठ जाता था। 1-1.5 किलो रसगुल्ले ये खा जाता था। और जब मेले से लौटता था
अपने 45 डिग्री तक अपने हाथों को उठा करके, अपने भुजाओं को फैला करके और एक मस्त हाथी की तरह चलता था। सीटी बच्चों की तरह बजाता हुआ, आंखों पर एक रंगीन सा चश्मा और खिलौनों से खेलता हुआ बच्चों का सा हुलिया बना करके और ये मेले से लौटता था। बड़ा आनंद के साथ समय व्यतीत हो रहा था, लेकिन राजा साहब की अब मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद राजकुमार गद्दी पर बैठा, जो विदेश से पढ़कर आया था। उसने जब लुट्टन और दोनों बेटों के भोजन इत्यादि पर खर्चे के बारे में सुना तो कहा, हॉरिबल, ये तो बहुत भयंकर खर्चा है। तो दंगल के आयोजन के लिए मना कर दिया। अब जो राजकुमार राजा बन गए थे, राजगद्दी पर बैठ गए थे, उन्होंने कहा कि हम आगे से श्याम नगर में दंगल का आयोजन नहीं करवाएंगे, हम इसकी जगह घुड़ दौड़ करवाएंगे, घोड़ों की दौड़ करवाएंगे। क्योंकि विदेश से आया था, वहां घुड़दौड़ ज्यादा होती थी, तो उसी को उसने पसंद किया। और इनका जो खाने पीने का खर्चा था लुट्टन और दोनों बेटों का, वो उसे बहुत ज्यादा भयानक लगा और इसलिए उन्होंने कह दिया लुट्टन को और दोनों बेटों को बुलाकर कि हमें तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। और लुट्टन अपने ढोलक को दोनों बेटों को लेकर के और वहां से राजमहल से आ गया। गांव के एक किनारे पर जाकर के और एक झोपड़ी बांध ली, वहां ढोलक बजाता था और अपने दोनों बेटों को कुश्ती के गुर भी सिखाता था, अभ्यास भी कराता रहता था। कुछ गांव के किसानों के बच्चे भी वहां आ गए, उन्हें भी वह कुश्ती सिखाने लग गया था। लेकिन धीरे धीरे बच्चे कम होते चले गए, क्योंकि किसानों के बच्चे थे, उन्हें काम इत्यादि भी करना होता था। और दोनों बेटे कुछ मजदूरी इत्यादि करके लाते थे, कैसे तैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन ऐसे समय में गांव में एक महामारी फैल गई, मलेरिया और हैजा। इसके साथ ही गांव में अकाल भी पड़ गया, तो अन्न इत्यादि की भी कमी हो गई, पानी की भी कमी हो गई। हैजा और मलेरिया ने भी भुन्ना गांव वालों को शुरू कर दिया। अब गांव वाले निरुत्साहित हो गए थे, क्योंकि सुबह उठते बहुत सारी लाशें मिलती थी, उन्हें पूरे गांव वाले मिल करके और ले जाते थे, अंतिम संस्कार करते थे। यहाँ तक कि कफन के लिए कपड़ा भी लोगों के पास नहीं रहा था, इतनी लाशें रोज उठने लग गई। जैसे ही सूर्योदय होता तो गांव का दृश्य ऐसा होता था कि फिर उन्हें लाशों को लेकर के अंतिम संस्कार के लिए जाना पड़ता था। गांव में हाहाकार मचता था, रोने धोने की आवाजें सुनाई देती थी। और संध्या होने के बाद सब अपने घरों में चुपचाप बैठ जाते थे, एक दूसरे से बात करने की हिम्मत भी नहीं रहती थी, बिल्कुल शांत वातावरण हो जाता था। केवल एक लुट्टन पहलवान की ढोलक की आवाज लोगों को सुनाई देती थी, जिससे वो उत्साहित हो जाते थे, उनमें उत्साह का संचार हो जाता था। और लुट्टन पहलवान पूरी रात ढोलक बजाता था, शाम से लेकर सुबह होने तक। एक रात ऐसी आई कि पहलवान के दोनों बेटे भी उस महामारी का ग्रास बन गए, उनकी भी मृत्यु हो गई, पहलवान के दोनों बेटों की मृत्यु हो गई। तो भी लुट्टन पहलवान डरा घबराया नहीं, हिम्मत नहीं हारी। सुबह उठा, अपने शरीर पर मिट्टी लगाई और पहले कसरत की, और उसके बाद अपने दोनों बेटों को अपने दोनों कंधों पर रख करके ले गया और नदी में बहाकर आ गया। उस रात भी लुट्टन पहलवान ने फिर से ढोलक बजाई, पूरी रात ढोलक बजाई।
बेटों की मृत्यु हो गई थी, लेकिन आज रात को भी और रातों की तरह लुट्टन पहलवान ने ढोलक बजाई और लोगों का उत्साह दुगना हो गया कि देखिए लुट्टन पहलवान कितनी हिम्मत वाला है कि आज उसके दोनों बेटे मर गए फिर भी वो ढोलक बजा रहा है। तो लोगों का उत्साह बढ़ गया था। लेकिन एक रात ऐसी आई, उस रात को ढोलक की आवाज लोगों को सुनाई नहीं दी। सुबह जाकर के गांव के लोगों ने देखा तो लुट्टन पहलवान की लाश पेट के बल पड़ी हुई। एक शिष्य ने रोते हुए कहा कि हमारे गुरुजी कहा करते थे कि मैं कभी किसी से चित्त नहीं हुआ, मैं कभी किसी से पराजित नहीं हुआ, इसीलिए मैं मौत से भी पराजित होना नहीं चाहता हूं। इसलिए उनकी जो लाश थी वो पेट के बल थी, वो पीठ के बल नहीं थी, क्योंकि मौत से भी इस लुट्टन पहलवान ने संघर्ष किया और ये मौत से भी पराजित होना नहीं चाहता। तो वास्तव में लुट्टन पहलवान ऐसे थे कि उन्होंने संघर्ष किया और हमेशा जीवित रखने की इच्छा रखी, हमेशा संघर्ष करने की इच्छा रखी, जिजीविषु बने रहने की इच्छा रखी और किस तरह से पूरे गांव के लोगों में हिम्मत और साहस का संचार ये करते रहे। तो हमें भी ये कहानी ये संदेश देती है कि हमें भी जिजीविषु रहना चाहिए, हमें भी संघर्ष